विदेश में भारतीयों को सुरक्षित माहौल देने में जुटे हैं, जयशंकर विदेश मंत्री ने बताया। कई देशों के साथ कर रहे हैं साझेदारी। पीटीआई इंदौर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि सरकार भारतवंशियों के लिए विदेशों में और सुरक्षित, भेदभाव रहित माहौल सुनिश्चित करने में जुटी है। जयशंकर इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के पहले दिन युवा प्रवासी की हम इस दिशा में मेहनत कर रहे हैं कि विदेशों में भारतवंशी धीर युवाओं के लिए बेहतर कार्यस्थल विकसित हों, उन्हें यात्रा का और सुरक्षित अनुभव मिले और उनके साथ भेदभाव रहित व्यवहार। सरकार सुनिश्चित करने में जुटी है कि विदेश में भारतवंशी युवाओं टीटी के लिए बेहतर कार्यस्थल विकसित हों, उन्हें यात्रा का सुरक्षित अनुभव मिले और उनके साथ भेदभाव रहित व्यवहार हो। एस जयशंकर विदेश मंत्री भारतीय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, RATT मग सुनिश्चित हो। ऑस्ट्रेलियाई सरकार भारतीयों को दे रही है उदार वातावरण। विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार ने विदेशों में भारतीय युवाओं को बेहतर वातावरण देने के लिए जर्मनी, डेनमार्क, पुर्तगाल, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ हाल ही में माइग्रेशन और यात्राओं मोबिलिटी को लेकर साझेदारी की है। सरकार ने ऑस्ट्रिया के साथ हाल ही में वर्किंग हॉलीडे कार्यक्रम पर दस्तखत किए हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारतीय पेशेवरों के लिए अधिक उदार वातावरण की पेशकश की है। जयशंकर ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में कुछ और देश भारतीयों को वीजा देने और विदेश में उन्हें काम की अनुमति देने के प्रावधानों को उदार बनाएंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को विश्व से जोड़ने के मामले में देश की युवा पीढ़ी काफी आगे है और यह पीढ़ी पढ़ाई, नौकरी और यात्राओं के जरिए दूसरे देशों से भारत के संबंध मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी भरसक कोशिश है कि हम भारतवंशी युवाओं को अपना अधिकतम सहयोग सुनिश्चित करें ताकि वे उनके जायज लाभ और उपाधियां हासिल कर सकें। जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि आज सबसे बड़ा फर्क यह आया है कि भारत का कद दुनिया में बड़ा है और तकरीबन हर उस देश के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हुए हैं जहां भारतीय समुदाय के लोग बसे हैं। ये बात इन देशों में आपके प्रवासी भारतीयों कद में भी झलकती है। उन्होंने कहा कि आप हमारे समाज में आशावाद महसूस कर सकते हैं और युवाओं की भूमिका लगातार बड़ी हो रही है। आप सेटअप, खेल, तकनीक के इस्तेमाल, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में युवा भारत की लगातार बढ़ती ऊर्जा देख सकते हैं। जयशंकर ने यह भी कहा कि सरकार विदेशों में भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए एस जयशंकर, अनुराग ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान तकनीक से भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। ठाकुर। पीटीआई इंदौर। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रविवार को प्रवासी भारतीय समुदाय से अपील की कि वह आकांक्षाओं से भरे भारत से तकनीक के माध्यम से जुड़े और देश के सशक्त मानव संसाधन को भुनाते हुए समूची दुनिया के हित में काम करे। ठाकुर ने इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान कहा कि प्रवासी भारतीय समुदाय से हमारा अनुरोध है कि वह तकनीक के जरिए हमसे जुड़े और न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के हित में मिलकर काम करे। आपके पास संसाधन है और हमारे पास मानव संसाधन है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रवासी भारतीय समुदाय को विदेश से देश में धन भेजने के संदर्भ में नहीं देखती बल्कि उनके साथ भागीदारी चाहती है। हम प्रतिभा पलायन के बजाय प्रतिभा प्राप्ति की बात करते हैं। देश की प्रगति में प्रवासी भागीदार। शिव वी इंदौर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर कहा कि आज़ादी के अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए प्रवासी भारतीय विश्वसनीय भागीदार है। प्रवासी भारतीयों ने अपनी गतिशीलता, कड़ी मेहनत और व्यवहार से पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया है, अलग पहचान दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने स्वच्छता, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया के क्षेत्र में गतिविधियों से विश्व में विशेष स्थान बनाया है। ज्ञान शक्ति और अर्थ शक्ति के साथ आत्मनिर्भर भारत का निर्माण जारी है। गूगल, मास्टरकार्ड, एबोर्ड, माइक्रोसॉफ्ट जैसी तकनीक प्रधान संस्थाओं का संचालन भारतीय युवाओं के हाथों में है। भारतीय युवाओं ने तकनीक के दम पर दुनिया में अपना लोहा मनवाया है।